नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, हमारी परेशानी का कारण, हमारे दुखों का कारण है हम जीवन के मूल को नहीं समझ पा रहे। हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने जीवन के साथ खेल कर रहे हैं, और एक ऐसा खेल कर रहे हैं जिसमें हमारी हार निश्चित है। इसलिए मैं एक बात सदा कहता हूं कि असली खेल खेलो, और असली खेल है श्वासों के साथ रहना। असली खेल है श्वासों के भीतर विराजमान परम चैतन्य सत्ता का अनुभव करना। सूर्य घर चंद्र और चंद्र घर सूर्य, इला घर पिंगला और पिंगला घर इला। इला को पिंगला किया और पिंगला को इड़ा किया। यदि बार बार आप अभ्यास करोगे, सुषुम्ना की जो गति वो बढ़ेगी। सुषुम्ना में खाली सुमरण करना चाहिए, और ये खेल आप समझ लिया और खेल को खेलना शुरू कर दिया तो मेरा विश्वास करो, हमें सुख और शांति से कोई बचा नहीं सकता। हमारे जीवन में सदा परमानंद परम शांति रहेगी और हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचारन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं राशिफल और पंचांग।
मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि, पराक्रम भाव, पुरुषार्थ भाव, तीसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण, तीसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण हो रहा है। समय उत्तम स्वास्थ्य और लाभ का संकेत दे रहा है। पराक्रम और साहस बढ़ेगा, कामकाज में उत्तम अवसर, लाभ की प्राप्ति होगी, प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। कार्य में पूर्ण सफलता रहेगी, रुक में धन की प्राप्ति होगी, छोटी मोटी यात्राओं का लाभ है और भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी है, कैरियर को नई ऊंचाई छूने का अवसर नक्षत्र गणना दे रही है। तकनीकी शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिलने के योग नजर आ रहे। आज आपको उत्तम धन लाभ होगा। जॉब में आपका वेतन बढ़ने का संकेत भी युवाओं को नजर आ रहा है। क्या करें? रचनात्मक कार्यों को संपादित करने में मेहनत करें। क्या ना करें? अपने कार्य में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप न करने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नमः कमल वासना स्वा महालक्ष्मी का अद्भुत मंत्र श्रद्धा भाव से 27 बार, 108 बार या 3 माला जाप करिएगा और माई के सिर चरणों में नमन करके घर से बाहर निकलेगा, सफलता मिलेगी। जो मनाएं। और बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचय करें। काम बनने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कार्य में, नौकरी में, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ आपके सामर्थ्य में वृद्धि होगी। आपका मनोबल मजबूत होगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन वार्ता में गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है। भ्रमण की अधिकता से बचना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी, फैशन के चक्कर पे खान पान न बिगाड़े, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। क्या करें? युवा विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से सफलता मिलेगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। शिक्षा को लेकर आज का दिन बड़ा शुभ है। युवाओं को कैरियर के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है और व्यवसाय में बड़ी आर्थिक सफलता मिलने का संकेत भी है। क्या करें? अपने कार्य में स्वजनों का सहयोग लें। क्या ना करें? व्यर्थ के आलस्य और निराशा को अपने ऊपर न हावी होने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा महालक्ष्मी का अद्भुत मंत्र है जो आपकी संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति देगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचय। समय उत्तम है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा और धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा। ग्रह सुख बहुत अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट में जुड़े लोगों के लिए भारी धन लाभ का संकेत है। विदेशों से लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए आज बड़ा उत्तम रहेगा। नवनायन। बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जन्मकालीन जन्म कुंडली में
अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तब रिश्तों को लेकर पवित्रता और परिशुद्धता रखनी बहुत जरूरी है। यदि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव आपका जीवन साथी है और पंचम भाव प्रेम है, तो निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, वरना विवाह में परेशानी आएगी, निजी संबंधों में टकराव होगा, ऐसा लगता है। मंगल और केतु की युति है, कहीं न कहीं कट जरूर लगेगा या ऑपरेशन जरूर होगा। और कहा होगा तो जिस भाव में केतु और मंगल की युति है उस भाव के अंग से होगा, या उस भाव के अंग से संबंधित वहां कट जरूर होगा पुराना। ऐसे इंसान को गर्मी बहुत ज्यादा लगती, ऐसा भी मैंने देखा है, न मना है। अब मैं सुंदर नुस्खों की चर्चा करूंगा। आज नुस्खा है नजर के लिए, जिसकी आईसाइट वीक है उनके लिए ये नुस्खा बहुत अद्भुत होगा। दवा यूनानी है, जड़ी बूटियों का नाम थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, और दवा ओरिजिनल होनी चाहिए, पंसारी की औषधि। 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम धागे वाली मिश्री और अस्तक दूध, ये 50 ग्राम लेना है। ये जड़ी बूटी है, पंसारी क्या मिल जाएगी। 50 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम हरी इलायची के लेनी है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह साया में सुखा दीजिए और मिक्सी में डालकर महीन पाउडर बना दीजिए और कांच के बर्तन में ढक्कन लगाकर रख दीजिए। हवा प्रवेश नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। जिन्हें आईसाइट कमजोर है, जिनका चश्मा लग गया है या नंबर बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गाय के दूध में डालकर लगातार 21 दिन लेना है। चश्मा उतर जाएगा साथी। दूध थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, इस बात का ध्यान होना चाहिए। नुस्खा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये नुस्खा शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। नमूना बात करते कर्क राशि 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरित समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपनी जिद पर काबू नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो जाएगा। कारोबार में हानि का संकेत है, सरकारी मामले अटकेंगे, जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना और व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ जाएगी। सांस घटेगा, धन हानि हो सकती है, दाम्पत्य संबंधों में कटुता आ सकती है, कार्य क्षेत्र में अनुकूल कार्य संपन्न नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी ईर्ष्या, अपनी कुंठा, अपने क्रोध, अपनी जिद पर काबू रखिएगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में व्यर्थ की उठापटक और तनाव है, कामकाज में अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। आज कार्य क्षेत्र में काफी दबाव महसूस करेंगे और परेशानी है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाइए, परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? व्यर्थ की दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। शुभ अंग दो, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर। सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जले, महालक्ष्मी का ध्यान करें। इस मंत्र की 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेगा, कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमूना बात करते हैं सिंह राशि 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय शुभ है, नौकरी में उन्नति होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ के साधन बढ़ेंगे। कारोबार के क्षेत्र नए विचार गतिविधियों का अभ्युदय होगा और आज सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा, प्रशासनिक क्षमता बहुत मजबूत होगी। राजनीति के क्षेत्र में आज नए कुछ करने का अवसर मिलेगा। आज युवाओं को स्वयं को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। कैरियर हो चाहे व्यापार, चाहे कारोबार, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, अच्छे अवसर और सफलता का योग है। क्या करें? स्थानांतरण और परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में नहीं आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपने 75% लाभ का संग सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः, महालक्ष्मी का बीज मंत्र श्रद्धानुसार जाप करिएगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और सफलता हासिल होगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय के समय शुभ और अनुकूल है। कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में कोई नया संदेश प्रसन्नता प्रदान करेगा। आयात निर्यात कार्य में धन लाभ होगा, पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों कैरियर, एजुकेशन और परीक्षा और प्रतियोगिता क्षेत्र में विजय मिलेगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। जिस तरीके घरे योगा योग है, आज देश विदेश से नए कारोबारी संबंध और जॉब संबंधी संकेत नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको व्यवसाय में उत्तम लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? पूर्व निर्धारित कार्यों को अपनों के साथ मिलकर पूरा करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी कार्यों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषोत्तय नमः, अद्भुत मंत्र है। मात्र 1 माला जाप करके घर से बाहर जाइएगा, परेशानियां कम आएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिता सहयोग करेगा, पिता के सहयोग से परेशान से मुक्ति। आज आपके जीवन की संपूर्ण समन्वय के कारक आपके पिता रहेंगे। पिता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास रखें और उनकी आज्ञा से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। पारिवारिक और कारोबारी राहत मिलेगी।
घर में आपका सहयोग बना रहेगा, संतान की चिंता दूर होगी, कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परिश्रम की आवश्यकता है, सफलता आपके कदमों में। अभी विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। युवाओं को व्यापार और नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश से नए व्यवसाय की योजना भी बनेगी और लाभ भी मिलेगा। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाएं। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के अनुसार संचय के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं करे जो धर्म विरोधी हो, समाज विरोधी और कानून विरोधी हो, परेशानी का संकेत है। आज गुप्त रोग और गुप्त शत्रु आपको परेशान, शत्रु संबंधी समस्याओं का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करे। और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। व्यवसाय में धनहानि है और वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना का संकेत भी है। बहुत जरूरी, युवाओं को सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। एजुकेशन और जॉब में प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं, सावधानी से काम करें। क्या करें? कार्य और वार्ता को गोपनीय रखें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, आज आवास परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमालाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के समय संचय समय उत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में नवीनता एहसास करेंगे, कार्यक्षेत्र में नवीनता का एहसास होगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक जीवन में आपसी मतभेद समाप्त होंगे, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता का संकेत है। अपनी कुशल प्रबंधन और कार्य क्षमता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आय के साथ साथ कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में भी उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत धनुराशि। ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। न बना रहे। बात करते हैं मकर राशि ने। उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। किसी भी व्यक्ति ने आपसे कहा है कि आपका छठा भाव बहुत कमजोर है, छठा भाव पीड़ित है, और छठा भाव पीड़ित है इसका मतलब रोग, रिपु और ऋण, ये तीन ही आपको परेशान करेंगे। क्या करें? छठे भाव को कैसे मजबूत करें? ये उपाय किसी भी शनिवार और मंगलवार को करना है। शनिवार और मंगलवार पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर हल्दी ले लीजिए और उस हल्दी से अपने भाल पर तिलक करें। 11 शनिवार और 11 मंगलवार ये प्रयोग कर दीजिए। छठा भाव आपको पीड़ित कर रहा होगा, उसमें राहत मिल जाएगी। नमन और बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के समय संचय करें। समय शुभ और अनुकूल है। पुरानी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति महसूस करेंगे और यात्रा प्रसन्नदायक रहेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन संकेत आ रहे हैं लाभ के। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। क्या ना करें? अनावश्यक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 75% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के समय संचय करें। कार्यस्थिति ठीक रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। युवाओं को खेल के मैदान में उत्तम अवसर और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और शिक्षा संबंधी मामले बड़ी सरलता से निपटेंगे और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान की ओर से मन संतुष्ट और सुखी रहेगा। युवाओं को पत्रकारिता में, आईटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता है। कैरियर के बेहतरीन विकल्प प्राप्त होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको नौकरी में, कारोबार में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के अनुसार में संचय में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज धन को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सामाजिक मामलों को लेकर, सरकारी मामलों को लेकर अनावश्यक उठापटक और तनाव है, परेशानी है। गुप्त रूप से शत्रु परेशान कर सकते हैं। सरकारी मामलों में लापरवाही की तो दंड की संभावना है और जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करें। धनहानि साथियों, अर्थव्यवस्था में विरोधी परेशान कर सकते हैं और सुख के साधनों में कमी आएगी। विशेष वार्ता को गुप्त नहीं रखा तो उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा और कोई भी गैर
तरीके से कार्य, गैर कानूनी तरीके से कार्य नहीं करे, अन्यथा परेशानी है। विवादों को लेकर आज सावधान रहना पड़ेगा। पुनः याद दिला रहा हूँ, कैरियर में कोई जल्दबाजी नहीं करे। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है, लापरवाही नहीं। डराने ना हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, आज माता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, बहुत जरूरी, अत्यधिक आत्मविश्वास ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।